नमस्कार। आप देख रहे हैं जेबी नेशनल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं मानतलाई में, जहां शिव पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी यहां के सेवादार जी से, जो आपको बताएंगे कि मानतलाई की मान्यता क्या है। आज हम मानतलाई की कथा सुनेंगे। जब तक मैं उनकी आपसे बातचीत करवाती हूँ, तब तक आप मानतलाई के दर्शन कीजिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। पंडित जी, जेबी नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम मक्खन लाल शर्मा है। पंडित जी, आप मानतलाई के ही हैं? जी। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मानतलाई का नाम मानतलाई कैसे पड़ा। तो ये जो मानतलाई नाम है, तो ये माँ पार्वती के माता जी थे, तो उनका नाम मैना रानी था। तो जब शिव पार्वती का यहाँ विवाह हुआ, तो उसके बाद जो अग्निकुंड था, जो वेदी थी, तो जो परिवर्तन हो गई, वो अग्निकुंड जो है वो एक जलकुंड में परिवर्तन हो गया। तो लोग जो जहाँ के थे, तो वो उसको मैना की तलाई बोलने लगे, और फिर थोड़ी ही देर बाद उसको मान्य तलाई, और इस समय मान तलाई बोलते हैं। ये कुंड जो है, ये मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को उस कुंड के बारे में बताएंगे? जी। जो इस समय जो है, वो उस समय हवन कुंड था, जो इस समय पूरा परिवर्तन हो गया है, वो एक तालाब के रूप में है, मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो आप हमारे दर्शकों को उसके दर्शन करवाएंगे? जी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां। जही कुंड है जो सामने है, तो ये उस समय जो हवन कुंड था, जो आज परिवर्तन हो गया है एक जल कुंड में। जितनी भी ये बाउंड्री लगी है बीच में, तो इसके अंदर जो है आज भी मिट्टी है, ये कच्चा है, और जब भी हम इसको साफ़ करते हैं 2-3 बार साल का, तो आज भी इसके अंदर जो मिट्टी है, तो पूरी वो ऐसे है जैसे जहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, पूरी भस्म की तरह उसका कलर जो है आज वैसे ही है। सबसे पहले जो ये मूर्ति है, ये माँ पार्वती जी हैं। ये बाल रूप में हैं, शादी से पहले हैं। बहुत दूसरी मूर्ति में शिव और पार्वती जी हैं, ये जोड़ा है। दो ही ये प्राचीन मूर्ति हैं। साथ में ये माँ पार्वती, शिव और गणेश जी हैं। ये 10-15 साल पहले इनको स्थापित किया था, पुरानी यही मूर्ति हैं। और साथ में ये जो शिवलिंग टाइप जो आप देख रहे हो, तो ये उस समय का बोलते हैं कि जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी, तो जो बरातियों को उन्होंने प्रसाद घी वगैरह जो दिया था, तो इसके साथ तोल कर दिया था। ये उस जमाने का 250 ग्राम है। ये कितने सालों से यहाँ पे है? ये काफ़ी सालों से यहाँ है, जब का मंदिर बना है, जब कब का है, ये तो हमें कोई पता नहीं है। हमने तो यहाँ ही इसको देखा है। 250 ग्राम का ये? हाँ, ये उस जमाने का 250 का। इस समय तो हम भी एक कम से कम लगभग तो 50-60 देख सकते हैं आप कि ये कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि 250 ग्राम का ये शिवलिंग है उस जमाने का, बट ये किसी 50-60 किलो से कम नहीं लग रहा। कितना चमत्कारी है ये शिवलिंग। तो
ये उस जमाने का है, तो ये भगवान की ही लीला है कि इस समय तो हमारा तो 50-60 किलो के हिसाब से होगा, लेकिन बोलते हैं कि उस ज़माने में ये 250 ग्राम का, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि उस समय कितने बड़े बड़े लोग होते होंगे कि उस ज़माने का ये इतना बड़ा 250 ग्राम है, 1 किलो कितना होता होगा। पंडित जी, इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। हमारे मानतलाई में और भी कोई ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? जी, जहाँ एक नंदी जी हैं वो भी खुदाई में मिले हैं, और एक बाहर मूर्ति है, ये भी बाद में खुदाई में ही मिली है। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। जे मूर्ति है, जे भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जहीं आसपास में कहीं मंदिर की खुदाई में मिले हैं, तो देखने को तो पूरे भगवान शंकर जैसे लगते हैं। ये आंखें हैं इनकी, जैसे ये नाक है, मुंह है, ये जटा वगैरह हैं, पूरे भगवान शंकर जैसे लगते हैं। और ये नीचे जो 3 पत्थर रखे हुए हैं, जे जहीं कहीं खुदाई में मिलते रहते हैं ऐसे पत्थर, तो एक जैसे लगते हैं कि कोई पुराने महल के हैं, जहाँ कैसे ये भी खुदाई में मिले हैं। पंडित जी आप बता सकते हैं ये कितने सालों पुराने हैं यहाँ पे? ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो खुदाई में मिलते हैं तो कुछ इनके बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं। साथ में जो ये नंदी जी हैं, तो छोटे नंदी जी जो हैं, तो ये पहले के हैं जब मंदिर जहाँ बना होगा, और पीछे वाले जो नंदी जी हैं, तो ये कहीं जहाँ पास में ही ज़मीन की खुदाई में मिले हैं। सारे लोगों ने जो इकट्ठा होके फिर इनको उठा के यहाँ मंदिर के पास रखा। तो बाकी यहाँ आप इस समय तो अंधेरा है, लेकिन ऐसे नेचुरली ऐसे बना हुआ है कि आप चारों तरफ आप देखोगे तो ऐसे सर्कल में एक पहाड़ हैं, तो ऐसे लगता है कि हम एक कुंड में खड़े हैं। तो ऐसे एक अपने मन का ऐसे लगता है कि जहाँ उस समय जब भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी हो रही थी, तो बाकी देवतागण जो है वो पहाड़ों में बैठ के यहाँ फूल बरसा रहे थे, ऐसी एक बना हुआ है। हाँ। पंडित जी ने मानतलाई के दर्शन तो करवा दिए, हवन कुंड के दर्शन भी करवाए, कुछ चमत्कारी मूर्तियां भी दिखाई, शिवलिंग के बारे में भी बताया। अब आप बताएं कि आपको यहाँ पे कोई परेशानियां तो नहीं है, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही? तो परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसमें शर्म आती है कि मैं तो सिर्फ थोड़ा सा बोलूँगा कि यहाँ जिस मंदिर में आप आए हो, तो यहाँ एक टॉयलेट तक नहीं है। तो इससे बड़ी शर्म वाली कौन सी बात है, और मैं क्या बोल सकता हूँ इससे बड़ी बात क्या बताऊँगा आपको कि एक मंदिर के पास या कहीं एक टॉयलेट तक नहीं है, तो इससे बड़ी क्या बोलूँ। मुझे तो शर्म आती है बोलने में कि मैं अपनी परेशानियाँ क्या बताऊँ। और तो कुछ हमारे साथ यहाँ लोकल भी हैं, तो मैं कहूँगा कि उन्हीं से आप बात करें। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, करते हैं हम उनसे बात। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रदीप शर्मा। सर आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार शर्मा। तो क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ पे? मैं चाहता हूँ कि जहाँ हमारी जो मानतलाई स्थान है, जी एक धार्मिक स्थान है भगवान बोले शंकर का, तो मैं खुद पंडित हूँ, मैंने शास्त्री की हुई है। तो ये जो हमारे साथ जो पंडित जी हैं राजकुमार शर्मा जी, तो हम मैम जो अपना पंडित का काम जो हम जम्मू में करते हैं, तो विशेष हम जो हमारा स्थान है, जन्मभूमि स्थान है जो हमारा इधर का ही है, तो इधर का जो हमारा वातावरण है मानतलाई का, तो इधर कोई भी मतलब कि बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो हमारे जो पंडित जी हैं इनके लिए फैसिलिटी पूरी नहीं दी जाती। जहाँ पे जो बाहर के यात्रु आते हैं वहाँ उनके लिए वॉशरूम वगैरह आलादर वो नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए सब इधर व्यवस्था हो। हाँ, तो इसलिए जहाँ पे मतलब कि हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जब कोई यहाँ पे आता है, बाथरूम तो नहीं है, तो कोई किसी को रुकना पड़े उसके लिए कोई फैसिलिटी है यहाँ पे? देखिए मैम, बात ये है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक हॉल बना जाए जहाँ की यात्रु आके सत्संग वगैरह कर सकें। हर कोई जब भी यहाँ पे दर्शन के लिए आता है, सब लोग वहाँ पे कहते हैं कि मानतलाई शिवजी पार्वती का विवाह हुआ है, तो बड़ा धार्मिक स्थान है, वहाँ पर जाएंगे हम। मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि कोई सरकार जो इधर आए, कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आश्रम था, उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि मानतलाई में ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाएगा जो कि चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल है, जहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल बनाया जाएगा।
तो उस समय बात ऐसी हुई कि लोग बेचारे गरीब थे, पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, लोग पीछे जाते रहे, कोई सरकार ने देखा तक नहीं। रोड की आप हालत देखो कितनी बुरी हालत है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं तो आज पहली बार आई हूँ और रोड में आते आते मेरा रास्ते में इतना बुरा हाल हुआ, इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हुई है। मैं तो एक दिन आई हूँ। आप डेली यहाँ पे कैसे रहते हो? मैं वही सोच रही थी कि रास्ते इतने ख़राब हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तो आप कैसे रहते होंगे यहाँ देखिए मैं पे? आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे दुकानदार हैं उनका दुकानों का सामान तक खराब हो जाता है। जो इधर के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जब भी कोई आता है इधर, हमारे पंच सरपंच भी हैं, वो भी कितनी बार कह चुके हैं कि इस रोड का कुछ करो। जो ऊपर से डंपर वगैरह आते हैं, इतनी गाड़ियाँ नीचे जाती हैं, उन लोगों को हमने कई बार इस बात के लिए मना किया कि हम ऊपर से गाड़ी नहीं आने देंगे आपकी, तब वो लोग भी नहीं सुनते हैं हमारी। सबसे पहले मेन आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस रोड की जो है हालत शीघ्र से शीघ्र ठीक होनी चाहिए, और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नहीं है। सत्संग वगैरह करना ऐसी कंडीशन होगी तो जो एक बार आएगा दूसरी बार तो फिर आने का नाम नहीं नाम लेगा। नहीं लेगा, दूसरी बार आने का नाम कैसे लेगा वो। और सबसे पहले बात ये है कि जहाँ पर रुकने की व्यवस्था होएगी तो हर कोई आएगा और बोलेगा हम मानतलाई में जाके रुकेंगे। जैसे आप लोग, हम सारे जितने भी हैं कटरा जाते हैं, अर्धकुंवारी जाते हैं, वहाँ लोगों के रहने के लिए सुविधा है, कंबल मिलते हैं, सराह हैं, शेड हैं, धर्मशालाएं हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके भी यहाँ पे धर्मशाला हो, शेड्स हो, तो लोगों को पूरी पूरी फैसिलिटी मिले? देखिए मैम बात ऐसी है, मैंने हिमाचल भी पूरा मैं गया, हर जगह जितनी भी मैं धार्मिक स्थान जैसे ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, मैं हर जगह गया, वहाँ पे रहने के लिए हर एक सुविधा मिलती है। और वो लोग खुद कहते हैं कि जहाँ पर आप रुको हम आपको हर एक फैसिलिटी देंगे। जहाँ पर जो भी यात्रीगण आते हैं उनको वो सबसे पहले पूछेंगे जहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था है। और तो आप छोड़ो, जहाँ पर जो पंडित जी रह रहे हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे पंडित जी जिनसे अभी हमारी बातचीत हुई है, उनके रहने की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे? उनको ऐसा है कि वो घर पास पास हैं तो वो घर चले जाते हैं। जब भी अगर रात को उनको बाई द वे यहाँ रुकना पड़ता है तो एक छोटी सी धर्मशाला है, जहाँ पर आपको एक बात मैं बताऊँ, जहाँ पे 5 हमारे तीर्थ हैं, जैसे कि सुध महादेव, मानतलाई, बिनी संगम, हरिद्वार। ये 5 तीर्थ हैं जहाँ से सब लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आते 5 तीर्थ करते हैं जहाँ पर। तो 5 तीर्थ पूरी करके उनको नाइट स्टे मानतलाई में करना पड़ता है। वो लोग जहाँ से निराश होकर जाते हैं कि हम इधर कैसे रुकें, जहाँ तो रुकने की सुविधा ही नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ रहने की व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोग जहाँ पर यात्री आकर रुक सकें। और सबसे पहले मंदिर के बाहर जो है वो एक शेड बनना चाहिए ताकि यात्रीगण जहाँ पर आकर रुक सकें और सत्संग वगैरह कर सकें। जैसा कि आप सब ने देखा ही कि यहाँ के लोगों की कितनी परेशानियां हैं कि यहाँ पे एक बाथरूम नहीं है, लोगों के रहने की जगह नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे कोई शेड नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जगह जगह पे शौचालय, हर घर में शौचालय, कोई औरत बाहर नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, जगह जगह पे बाथरूम है। और यहाँ पे हमारी माता पार्वती का जन्म हुआ है, शिव पार्वती का विवाह हुआ है। शर्म की बात है, यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है, टूरिस्ट कोई आता है, रहने की जगह नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कम से कम एक बाथरूम तो बनाओ। बहुत शर्म की बात है, जब यहाँ पे कोई रहने आता है तो बाथरूम कैसे जाएगा? बहुत ही परेशान है यहाँ के लोग। फिर कहाँ गई गवर्नमेंट? मेरे साथियों ने जो बोला है बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे हैं। सब ये परेशानियां हैं। इसमें एक परेशानी और भी है, जैसे तालाब, इतना बड़ा तालाब है, इसमें हवा से कचरा आ जाता है अंदर। तो एक बार पानी जमा करने से पूरे 6 महीने या साल नहीं रह सकता। इसको अगर एक पाइप लगा दी जाए, कंटिन्यू पानी चलता रहे इसमें रेगुलर, तो पानी निकलता रहे, पानी साफ़ हो जाए। एक ये है। बाकी ये है कि हम गरीब लोगों ने धर्म ट्रस्ट को 2008 में ये मंदिर दिया था, इसीलिए दिया था कि हम जहाँ बाथरूम नहीं बना सकते थे या ये बाकी जो भी सिस्टम था हम नहीं कर सकते थे, इसलिए इस डिपार्टमेंट को दिया था। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने भी सिर्फ धर्मा ट्रस्ट के अंडर ही आता है ये, हाँ, ये धर्मा तो वो ट्रस्ट कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने जब भी आएंगे जो यहाँ पे पैसा आता है सुधमा देव की तरह, वो भी धर्मा ट्रस्ट के पास ट्रस्ट के वो दान पत्र खोलेंगे और ले जाएंगे। जैसे कोई भीख मारे कोई हैं, कहने को राजपूत हैं, लेकिन मतलब मंदिर की तरफ तो उनकी ज़्यादा खींचने के लिए ही है खाली धर्म ट्रस्ट। उधर जाओ धर्मा ट्रस्ट वालों, पहले भी आपको बोला था बंद करो ये मंदिरों का पैसा खाना, ठीक है, और इन लोगों को इनका पैसा दो और यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करो इनको, नहीं तो ये श्राइन बोर्ड के पास ही जाएगा या सरकार के पास जाएगा, धर्मा ट्रस्ट नहीं रहेगी फिर। देखो धर्म ट्रस्ट का तो ये तो खाली एक फ्रॉड है, गवर्नमेंट को भी दिख रहा है। या अगर मोदी जी नहीं देख रहे हैं तो क्या उनके जो वर्कर हैं ग्राउंड लेवल में वो नहीं देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं? जम्मू में क्या कर रहे हैं, मानतलाई क्या कर रहे हैं, सुधमा देव, जहाँ के हिंदू फिलासफरी के अंदर अगर कोई भी अपने आप को भक्त मानता है कि मैं भक्त हूँ, जब मैं हिंदू हूँ, तो ये 5 तीर्थी सुधमा देव, मानतलाई, गौरीकुंड, हरिद्वार, जहाँ से ही बनारस की गंगा मशहूर होती है और यहाँ से ही उत्तरवेणी या कहीं भी जो गंगा निकलती है तो पहले शुरुआत तो यहाँ से ही है, फिलासफरी के अंदर यहाँ से ही है।
तो इस जगह को किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखा, तो हमने सोचा कि धर्म ट्रस्ट जो राजपूत सभा है ये इसको अच्छा तरीके से राजपूत ही मानेंगे, मतलब और कौन मानेगा ज़्यादा, तो दे दिया इन लोगों को भी। देख लो क्या किया है, बस दान मत खाओ, इन लोगों का पैसा नहीं पचेगा, बुरी हालत होगी भगवान का पैसा खाने से, समझ रहे हो मेरी बात, सुधर जाओ। तो हो भी रही है, इसमें फर्क भी क्या रहा है अब, मतलब जो कोई बात नहीं, आप श्राइन बोर्ड के अंडर के लिए डिमांड करो या सरकार के पास दे दो, धर्म मोदी जी ट्रस्ट को वाकई- हटाओ। मैं समझता हूँ अगर जी। मोदी जी वाकई एक मतलब हिंदू हैं और सचमुच ही अगर अवतार जैसे हम मानते थे वोट दिए हैं, अगर वो हो तो ये श्राइन बोर्ड के हवाले कर दें। जी बिल्कुल। अगर श्राइन बोर्ड के हवाले कर दें, मैं सच ही मानूंगा कि मोदी जी वाकई मोदी जी हैं। ऐसे ही अगली अपडेट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल JB नेशनल न्यूज़ में निशा गुप्ता के साथ। जय जम्मू, जय डुग्गर, जय भारत।